अस्सलाम वालेकुम। गंदम के बाद गंदम से भी ज़्यादा नफ़ा देने वाली फसल उगाएं और एक साल में 3 फसलें काश्त करके ज़्यादा नफ़ा हासिल करें। ज़मीनों को ठेके काफ़ी बढ़ चुके हैं, खादों का रेट भी डबल हो चुका है, तो इसलिए ऐसी फसलें काश्त करें जो गंदम और कपास से ज़्यादा नफ़ा देने वाली हों। तो एक साल में 3 फसलें काश्त करने के लिए ज़रूरी है कि उन फसलों का इंतखाब किया जाए जो ज़्यादा नफ़ा बख्श हो, ज़्यादा नफ़ा देने वाली हों, कम वक्त में वो फसलें तैयार होती हो और उन पर खर्च भी कम आता हो। गंदम की कटाई के बाद तिल काश्त करें। तिल गंदम से काफ़ी ज़्यादा पैदावार फराहम करते हैं और इन पर खर्च भी बहुत कम आता है। अगर गंदम आपको फ़ी एकड़ 50 से 55 मन पैदावार फराहम करती है तो 4000 फ़ी मन के हिसाब से 2 लाख से 2,20,000 रुपये बनते हैं। तिल की चंद वैरायटियाँ ऐसी हैं जो कम वक्त और कम खर्च से बआसानी 14 से 15 मन पैदावार फ़ी एकड़ फराहम करती हैं। तो 20,000 फ़ी मन के हिसाब से तकरीबन ये 2,80,000 से लेके 3 लाख रुपए तक बनते हैं। तो इस तरह तिल जो है गंदम से काफ़ी ज़्यादा पैदावार फराहम करते हैं और इन पर खर्च भी बहुत कम आता है। तिल काश्त करने का जो मौजू और मुनासिब वक्त है वो 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक है और इस पर जो खर्च आता है वो 1 बोरी DAP, 1 बोरी यूरिया, 8 से 10 किलो पोटाश और 3 से 4 किलो सल्फर डालने से तिल की फसल जो है वो बआसानी तैयार हो जाती है। 1 एकड़ की काश्त के लिए 3 किलो बीज काफ़ी होता है। तिल की काश्त करते वक्त कम वक्त और कम ड्यूरेशन में तैयार होने वाली वैरायटी का इंतखाब करना बेहद ज़रूरी है और इसके साथ ये भी देखना ज़रूरी है कि कौन सी वैरायटी कितनी पैदावार फराहम करती है। तो वो वैरायटी काश्त करें जो कम से कम वक्त में तैयार होती हो, क्योंकि एक साल में 3 फसलों से पैदावार लेने के लिए तिल की जो कम वक्त में तैयार होने वाली वैरायटी का इंतखाब करना बेहद ज़रूरी है। तो तिल की चंद वैरायटियाँ TS6, TS5 या TS3, दूसरी भी कुछ वैरायटियाँ हैं। तो इनमें TS3 जो है ये वो वैरायटी है जो 90 से 100 दिन में बआसानी तैयार हो जाती है और 14 से 15 मन पैदावार ये बआसानी फ़ी एकड़ फराहम करती है। इसलिए साल में 3 फसलों से पैदावार लेने के लिए कम वक्त में तैयार होने वाली वैरायटी का इंतखाब करना बेहद ज़रूरी है। तिल से पैदावार लेने के बाद फिर आप मकई काश्त करें। मकई की भी बहुत सी अक़साम होती हैं। कुछ अक़साम ऐसी हैं जो बहुत अगेती काश्त होती है, कुछ सीजनल काश्त होती हैं और कुछ जो है वो लेट काश्त होती हैं। मकई की इन अक़साम में से आपने उस अक़साम का इंतखाब करना है जो कम वक्त में तैयार हो और ज़्यादा पैदावार देने वाली हो। मकई से पैदावार लेने के बाद गंदम की काश्त का वक्त आ जाता है तो आप फिर गंदम काश्त करें। तो इस तरह आप साल में 3 फसलों से बआसानी पैदावार हासिल करके बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। और जो किसान भाई पहली मरतबा मेरी ये वीडियो देख रहा है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप भाइयों तक पहुँच सके। अल्लाह हाफ़िज़।